बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, आज आप सबकी खिदमत में हम एक अच्छा सा इस्लामिक वाक़या लेके आए हैं जिसमें हमारे प्यारे इमाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शादी का वाक़या बयान किया जाएगा। हज़रत इमाम हुसैन की पहली शादी हज़रत रुबाब बिन्ते उमर अलकीस यानी हज़रत इमाम हुसैन की सबसे मशहूर और मरूफ ज़ौजा जौन सी थी वो ये वाली थी, और इनकी पहली शादी जौन सी इनसे हुई थी। इस वाक़ये में मैं आपके लिए मुकम्मल तफसील से लेके आई हूँ कि आपको भी पता लगे कि हमारे प्यारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शादी किन से हुई थी। हज़रत इमाम हुसैन की सबसे मशहूर और मरूफ ज़ौजा हज़रत रुबाब बिन्ते उमर अलकैस थी, जिन्हें आपने मदीना मुनव्वरा में निकाह के ज़रिए ज़वाजत में कबूल किया। हज़रत रुबाब नहायत नेक, पाकदामन और आला अखलाक की मालिक थी। हज़रत रुबाब कबाइल कल्ब के सरदार इम्बर अलकैस बिन अदी की बेटी थी। इनकी वालिदा एक मुअज़्ज़िज़ और बाअसर शख्सियत थी जिनके कबाइल अरब में इज़्ज़त वक़ार रखते थे। रवायत के मुताबिक हज़रत अली हज़रत उमर अलकैस से दोस्ती और क़लबी ताल्लुकात को मुस्तहिक करने के लिए उन्होंने इस शादी के लिए कहा कि दोस्ती और कबाली ताल्लुकात को मुस्तहिक करने के लिए इनके ख़ानदान से निकाह का इरादा ज़ाहिर किया। चुनांचे हज़रत ने अपने बेटे इमाम हुसैन के लिए हज़रत रुबाब का रिश्ता तय किया। ये निकाह एक सादा और इस्लामी तालीमात के मुताबिक अंजाम पाया। हज़रत रुबाब और हज़रत इमाम हुसैन की अज़वाजी जिनकी मोहब्बत, एहतराम और बामी एतबार पर मबनी थी। हज़रत इमाम हुसैन अपनी ज़ौजा से बेहद मोहब्बत करते थे और इन्हें इज़्ज़त देते थे। आपने इनके साथ अपनी ज़िंदगी की नहायत खुशगवार लम्हात गुजारे। हज़रत इमाम हुसैन की हज़रत रुबाब से बेमिसाल मोहब्बत का अंदाज़ा इस शेर से लगाया जा सकता है, खुदा की कसम मुझे वो घर बहुत पसंद है जहाँ सकीना और रुबाब रहती हैं। ये शेर इमाम हुसैन की हज़रत रुबाब और इनकी बेटी सकीना के लिए मोहब्बत का इज़हार करता था। हज़रत इमाम हुसैन की हज़रत रुबाब से 2 बच्चे थे, हज़रत अली अस्कर अब्दुल्ला बिन रज़ी ताला अन्हा। हज़रत अली अस्कर वाक़या करबला में कम उम्र तरीन शहीद थे। आपकी मासूमियत और शुजाअत की दास्तान आज भी दिलों को दिला कर रख देती है। करबला में आपकी शहादत ने इमाम हुसैन को दिल को शदीद दुख पहुँचाया, लेकिन आपने सब्र इस्तकामत का मुज़ाहरा किया। हज़रत इमाम हुसैन ने हर कोशिश की कि उन्होंने सब्र के साथ इस्तकामत के साथ मुज़ाहरा किया। हज़रत सकीना इमाम हुसैन की नहायत प्यारी बेटी थी। इनका असल नाम फातिमा था, लेकिन प्यार से इन्हें सकीना कहा जाता था। हज़रत सकीना इल्म अदाब और सखावत में बेमिसाल थी। हज़रत इमाम हुसैन की दूसरी ज़ौजा हज़रत बिन्ते अबी मिराज थी, जिनका ताल्लुक कबाइल बनु अम्बिया के मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान से था। हज़रत लैला के वालिद हज़रत अबी मज़ा बिन उरवा बिन मसूद तकवी और वालिदा मैमूना बिन्ते अबू सुफियान थी। हज़रत इमाम हुसैन ने हज़रत लैला से निकाह किया और ये निकाह भी इस्लामी रवायत और सादगी के साथ अंजाम पाया। हज़रत लैला से इमाम हुसैन के एक साहबजादे थे, हज़रत अली अकबर। हज़रत अली अकबर इमाम हुसैन के बड़े बेटे और अपनी शक्ल व सीरत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबह थे। हज़रत अली अकबर नहायत बहादुर, नेक और खुश अखलाक थे। आपकी शहादत करबला में एक दिल खरेश वाक़या था। हज़रत इमाम हुसैन की अज़वाजी ज़िंदगी बहुत वफ़ादारी तक़वा पर मबनी थी। आपने अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूक का जो भी मुज़ाहरा किया वो तमाम मुसलमानों के लिए एक मिसाली नमूना था। हज़रत इमाम हुसैन नहायत मोहब्बत करने वाले शोहर थे। आप अपनी अज़वाजा के जज़्बात, ख़यालात और ज़ुर्रियात का ख्याल रखते थे, इनके साथ मशवरे करते और इनकी राय को अहमियत देते। जो वाक़या करबला पेश आया, इमाम हुसैन अपनी बीवियों के बच्चों के साथ सब्र इस्तकामत का मुज़ाहरा किया। हज़रत रुबाब और हज़रत सकीना ने भी करबला के मैदान में सब्र की मिसाल कायम की। वाक़या करबला के बाद हज़रत रुबाब ने बहुत सब्र का मुज़ाहरा किया। इनके शोहर इमाम हुसैन और बेटे अली अस्कर की शहादत के बाद इन पर शदीद गम किया, लेकिन उन्होंने सब्र इस्तकामत का तामल का हाथ कभी ना छोड़ा। रवायत के मुताबिक हज़रत रुबाब ने इमाम हुसैन की शहादत के बाद ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रही। वो हमेशा गम में डूबी रहती और कहती थी मुझे छोड़ दो। वाक़या करबला के बाद हज़रत रुबाब ने बहुत सब्र किया, लेकिन वो इस गम में इस कदर होगी कि वो शहीद होगी और ज़्यादा दिन नहीं रह सकी। वो हमेशा गम में डूबी रहती और कहती थी मैं इस छत के नीचे नहीं रहूँगी जहाँ हुसैन नहीं है। आखिरकार वो अपने शोहर के गम में दुनिया से रुखसत होगी। क्या लम्हात थे जब उन्होंने अपने शोहर और अपने बेटे को खो दिया, तो उन्होंने कहा कि मैं इस घर में कैसे रह सकती हूँ। यह भी एक दुख भरा लम्हा था जब हमारे प्यारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए थे और उनकी औलाद भी चली गई, तो फिर उनकी बीवी अपनी ज़िंदगी अपने गम के साथ, अपने शोहर के गम के साथ गुजारी और वो भी इस दुनिया से चली गई। हज़रत इमाम हुसैन की अज़वाजी ज़िंदगी इस्लाम की सुनहरी सुलह पर मबनी है। आपने अपनी ज़ौजा के साथ मोहब्बत
खूबसूरत और हुस्न सलूक की जो अमली नमूने पेश किए वो क़यामत तक मुसलमानों के लिए मशहूर रहा है। हज़रत बाब और हज़रत लैला की ज़िंदगी में हमें सब्र, वफ़ादारी, ईमान की आली मिसालें मिलती हैं। इमाम हुसैन की अज़वाजी ज़िंदगी ना सिर्फ एक मिसाली ख़ानदान की अक्कासी करती थी, बल्कि हमें ये सिखाती थी कि मुश्किल के बावजूद किसी तरह ईमान और सब्र के साथ ज़िंदगी गुजारी जा सके। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सब्र किया, बहुत ही ज़्यादा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में सब्र किया। उन्होंने करबला के मैदान में बहुत ज़्यादा सब्र इस्तिकामत का मुज़ाहरा किया, अल्लाह की राह में अपने सब ख़ानदान वालों को कुर्बान किया। अल्लाह पाक हमें भी इसी तरह नेक इंसान बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमसे जितनी भी गलतियाँ गुनाह हो चुकी हैं उन सबको माफ़ अता फ़रमाए। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी लाजमी दबाइएगा। दुआ में याद रखिएगा। इस्लाम व कोइन को आप मुझे लाजमी बता सकते हैं अगला हम मौजू किस चीज़ पर लेके आए, तो जिस पर भी आप बताएंगे हम उस पर वीडियो लाजमी बनाएंगे। अब दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।